जनता का प्यार और आशीर्वाद से लोकसभा चुनाव जीते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव भी जनता इंडिया गठबंधन को जीत दिलाएगा। उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा ने कही। वह सोमवार को बुंडू स्थित पैराडाइज बैंकेट हॉल में सोमवार को तमाड़ विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय कार्यकर्ता चुनाव प्रशिक्षण सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों से क्षेत्र की विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। जनता की सेवा और कार्य को अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। श्री मुंडा ने अंत में कहा कि आगामी चुनाव में पुनः तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को कमर कसना होगा। कार्यकर्ताओं की लगन, मेहनत और जनता के आशीर्वाद से पुनः रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतेंगे। सेमिनार में सभी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक को पुनः चुनाव जीतने का संकल्प लिए और सभी प्रखंडों में बूथ कमेटी एवं चुनाव संचालन समिति बनाने और गांव-गांव दौरा कर रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर प्रखंड के प्रमुख अजय कुमार मुंडा, राजकुमार बिंझिया, विधायक प्रतिनिधि हर्षवर्धन शर्मा, हलधर महतो, सुकुआ महतो, ऋषिकेश महतो, लकी मनी देवी, बासु सेठ, उमेश महतो, प्रदीप मुंडा, कालेश्वर मुंडा, शिवनाथ मुंडा, भगीरथ महतो, शरद चंद्र महतो, अरविंद कुमार, बबलू कुंडू, मोनू जायसवाल, बाला महतो आदि मंच पर मौजूद थे। जो आम जन भावना होती है, राजनीतिक दलों का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि उस भावना को समझे। वर्तमान में एक प्रकार गिनते फिरते ये लोग अपनी सरकार जरूर बना ले रहे हैं, लेकिन जिस मानसिकता और जिस मनोबल के साथ में अब तक 10 साल इन लोगों ने सरकार चलाया, आज देखिए उनके सर भी झुके हुए हैं। चेहरे से वो जो खुशी होती थी वो खुशी गायब है। तो इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों की जो जनभावना थी उसको 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी भी आम लोग उसके विचार में कभी शामिल नहीं थे। और इसी चीज को इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता थे उन लोगों ने जो आम लोगों के जो बीच की बात थी, जो आम लोग जो इस देश का जो 90% जनता जो गांव में रहती है उनके दिल की बात उनके एक पहलू से मैं कई जितने पहलू है उन सभी से मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। देखिए ये पहली बार हुआ है कि 1977 से लेकर के आज तक भाजपा खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद को चुनाव जीतते आई। सिर्फ एक बार 2004 से लेकर 2009 तक का जो बीच का कार्यकाल रहा है उसमें ही कांग्रेस ने भाजपा को हराने का काम किया था। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, बहुत लोग इस चीज का अध्ययन नहीं करते हैं या फिर जानकारी नहीं है या फिर कोई इस बात को बोलना भी नहीं चाहता है, वो ये है कि ये पहली बार हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है 1977 से लेकर के 2019 के रिजल्ट को ही अगर हम लोग मानक मानते हैं तो ये पहली बार है जब खूंटी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव गठबंधन ने जीता और उसके साथ साथ तमाड़ विधानसभा में पहली बार लीड किए। ये पहला बार लीड हुआ है, नहीं तो आज तक कभी भी खूंटी लोकसभा के चुनाव में तमाड़ विधानसभा से आज तक कभी लीड नहीं हुआ। 2004 से 2009 में कांग्रेस जीती जरूर थी, लेकिन आज तक लीड नहीं हो पाए। तो आप समझिए कि हमने कितने बड़े किले को ध्वस्त किया है। आप सबों ने मिलकर के ध्वस्त किया है। इस बात को सिर्फ आप लोग सोचिए कि कितने बड़े बड़े लोग और ये लोग को एक अपना मापदंड बना करके चलते थे। वैचारिक रूप से काम इनको कुछ करना नहीं था, लेकिन जिन विषय और जिन मुद्दों को लेकर के ये तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में घूमते थे वो मुद्दा भी इनका ध्वस्त हो गया। वो मुद्दा भी ध्वस्त हो गया कि भाई अब जन की बात नहीं करेंगे और कुछ और चीजों को लोगों के बीच में रखेंगे तो आपको सफलता सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश के किसी भी कोने में आप चले जाइएगा, झूठ बोल करके आपको वोट नहीं मिल सकता। इस चुनाव में हमको लगता है कि हमारे जो पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री थे अपनी उपलब्धियों को कहीं गिनाने का काम किए थे क्या? खूंटी लोकसभा क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। वो क्या बोल रहे थे कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, 400 पार करके जाएगा। तो ये इनकी मानसिकता है और इनके जो काम करने के नजरिए हैं कि अपने आप को जरूर ऊंचे पद तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन जमीन में उतरना नहीं चाहते।
जमीन में जुड़ करके गांव में बैठ करके गांव की समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। तो हम लोगों ने तो अपना आचरण उसको उलट रखा है कि अगर हमारे पास में अगर कोई समस्या आती है तो हम लोग उसको सफलतापूर्वक समाधान करने का भी काम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई 100 में से 100 खत्म कर देंगे, लेकिन 100 में से 80 खत्म करने का जरूर हम लोग अपना काम करते हैं और कोशिश करते हैं। और ये तत्परता हम लोग में भी है कि अगर 100 तक भी पहुंच सकते हैं तो 100 तक भी हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि जो जिस काम के लिए जनता ने कुर्सी पर बैठाया है वो काम तो करना पड़ेगा ना। और बिना काम किए आप सोचेंगे कि आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब हम लोग आंकड़ों पे भी आते हैं। आंकड़ों को अगर देखते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, तो हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के कालीचरण मुंडा जी को मात्र 44,000 वोट दिला पाए। तमाम विधानसभा से मात्र 44,000 वोट मिला था, लेकिन भाजपा को 86,000 के आसपास में लोगों को वोट मिला था उस समय। तो आप देखिए कि किस आंकड़ा कितना ऊपर था उनका। हम लोग तो लक्ष्य उसी को मान के चल रहे थे कि इसको तो कम से कम पार करना है। तो आप देखिए कि हम लोग कितना वोट को मेकअप किए हैं और कितना वोट को मेकअप करने के बाद में हम लोग लीड भी प्राप्त किए। हम जैसे अभी कहे कि भाई 1977 से लेकर आज तक अभी लीड ही नहीं हुआ था। ये पहला बार है जब तमाम विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने प्रथम बार लीड लेने का काम किया। तो इस बात को समझिए कि यहाँ तक पहुंचने में और यहाँ तक ये लक्ष्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, लेकिन सबकी मेहनत और हम लोगों ने जो जन की बात और जो आम लोगों की जो जनभावना को लेकर के चलने का काम हम लोग जो करते हैं, इसी को लगातार करते रहना है। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत में अगर आम लोगों की बात ही नहीं होगी तो वहाँ लोकतंत्र नहीं होता है। वहाँ पर कहिएगा तो वन वे बात तो करके निकल जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पिछले 5 साल का दौर किस तरीके से रहा। दिन नहीं है, 3-4 महीने के अंदर में हो जाना है। तो हम लोगों को अब एकमात्र लक्ष्य है जिसके लिए हम लोग पूरा 5 साल मेहनत करते हैं। और हम तो बोलते हैं भाई कि हम लोग पूरा 5 साल काम करते हैं। और लोग भले चुनाव के समय में चुनाव आता है तो अपने घर से कूद करके निकलने का काम करते हैं, लेकिन हम ये बहुत गर्व से कहते हैं कि मेरे साथ साथ में हमारे जितने भी कार्यकर्ता बने हुए जो यहाँ उपस्थित है वो पूरा 5 साल अपने गांव और अपने गांव के लोगों की समस्याओं के निदान के लिए लड़ते रहते हैं, उनका काम करते रहते हैं। बाकी कोई राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता दिखता है कि भाई किसी को थाना में समस्या हो गया है, किसी को ब्लॉक में समस्या हो गया, चलिए हम आपका समाधान करने के लिए चलते हैं। किसी दल के कार्यकर्ता में वो आचरण आपको नहीं दिखेगा। वो आचरण इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि उसको किसी का जिंदाबाद करने से फुर्सत ही नहीं है। होटल में बैठ के पॉलिटिक्स करने का और चर्चा करने से ज्यादा उनको कुछ काम नहीं आता है। हम तो कहते हैं कि भाई आप लोगों ने 10 सालों के अंतर्गत में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो एक आचरण तैयार किया है, वो बाकी और राजनीतिक दल एक तरफ होंगे, आपका राजनीतिक कार्यकर्ता का आचरण एक तरफ होगा और वो बेहतर और मजबूती के रूप से आप लोगों ने 10 साल में कमाया है। तो इसी चीज को और इसी आचरण को पब्लिक के बीच में रह करके हम लोगों को लगातार इस काम को करते रहना है। अगर पब्लिक, आम जनता, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर आपसे कोई प्रश्न भी करता है तो उसे घबराना है या फिर उसे चिंता इसलिए नहीं करना है कि देखिए उसका अधिकार है प्रश्न करना। वो आपको प्रश्न नहीं करेगा तो किसको करेगा। हम लोग ऐसे कहते हैं ना भाई, प्रश्न तो सत्ता के साथ होगा, लेकिन भाजपा और उनका पूरा जो सिस्टम है वो क्या करता है कि विपक्ष से प्रश्न करना शुरू कर देता है। तो ये आचरण हम लोगों में क्षमता है कि भाई प्रश्न आप हमसे पूछिए, हम सारे प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। प्रश्न से हम लोग कभी भागने का काम नहीं करेंगे। अगर कोई प्रश्न करता है तो उसका समाधान करने की भी क्षमता है, उसका समाधान करके आगे भी बढ़ जाएंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में जो पूरा नहीं हुआ, 9.5 साल आप उसको कह सकते हैं, 9.5 सालों में आप इस चीज को देखिए कि हमारे साथ साथ में आप लोग भी पहला दिन जिस दिन हम लोग चुनाव जीते थे और आज तक में इस विधानसभा क्षेत्र को हम लोगों
कहाँ मिला था और कहाँ ला करके हम लोग खड़ा किए। एक परिस्थिति ऐसा था कि रोड के एनएच के किनारे दाएं बाएं किसी भी क्षेत्र में आप पूछिएगा तो गड्ढे से शुरुआत होता था। आज बहुत सारे गांव की परिस्थितियों को हम लोग बदले हैं और आगे भी ये काम लगातार उसी गति से चलता रहेगा। अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे थे ना कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा का सड़क मिलेगा, हम तो बोले 100 नहीं 200 किलोमीटर से ज़्यादा का सड़क लेते और जितना भी रोड हम लोग का भी बचा हुआ, जैसे सलगाड़ी से उलीनौर वाला जो रोड है उसकी भी तैयारी फाइनल पर है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी महीने के अंतर्गत में उसको कैबिनेट से स्वीकृति भी हो जाएगा और रोड टेंडर भी निकल जाएगा। और अन्य इस तरह की कई योजनाएं हैं, अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि 1000 करोड़ के आसपास की योजना इस विधानसभा क्षेत्र को 3 महीने के अंदर हम ला करके काम करना और काम करने की तत्परता हमको किसी से सीखने का जरूरत नहीं। ये चीज तो हम लोग जिनको देख करके यहाँ तक राजनीति करते हुए आए हैं, तो उनसे विचार लेकर के ही और उनसे सीखा हुआ चीज को हम लोग आज तक इस तमाम विधानसभा क्षेत्र की जमीन में हम लोग उतारते हुए आ रहे हैं और ये काम लगातार और निरंतर चलता रहेगा। वो इसलिए भी चलता रहेगा कि मेरा भी एक व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि भाई जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं उस कुर्सी का पहला कर्तव्य यही बनता है कि भाई अपने क्षेत्र को हर पायदान पर आगे लेकर के जाए। और अभी तक आप देखिए और कि पूरा तीनों प्रखंड में, चाहे बुंदू हो, चाहे तमाड़ हो, चाहे अड़की हो, हमने किसी प्रखंड को बहुत ज़्यादा किया ऐसा नहीं है। हम लोग सभी प्रखंड को समानांतर रूप से एक साथ लेकर के आगे बढ़े, किसी को ज़्यादा किसी को कम ये मान करके या फिर ये सोच करके हम लोगों ने कभी अपने विधानसभा क्षेत्र में काम ही नहीं किया। और इस बात का भी ध्यान रखा है कि लोग कहते हैं कि या फिर दूसरे दलों का विचार आप देखिएगा तो ये सोचते हैं जहाँ से हमको वोट नहीं मिला वहाँ काम नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ये बोल के करते हैं कि आप वोट दीजिए चाहे नहीं दीजिए, मेरा कर्तव्य है काम करना, हम आपके भी गाँव में जाकर के आपका काम करेंगे। ना शुरू से हम लोगों ने अपने विचार में रखा है, ना आने वाले समय में भी ये विचार हम लोगों के मन में कभी आने वाला। जो भेदभाव करते हैं उनको छोड़ दीजिए, जो बांट के चलते हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि जिनका काम ही है भेदभाव बांट के चलना, वो कभी किसी को जोड़ नहीं सकता। हम तो बोलते हैं भाई आग जलाने के लिए एक माचिस लगता है, दम है तो हाँ उसको बुझा करके दिखाओ, और बुझाने की क्षमता हमको नहीं लगता सब में होती है। आग को बुझाने जाइएगा तो अपना भी हाथ जलता है। इनके प्रयास के एक आह्वान पर पूरा संगठन जिस विधानसभा क्षेत्र में इसको एक लक्ष्य मान करके चला और इस लक्ष्य को जीता भी, लक्ष्य को प्राप्त भी किया। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आने वाले चुनाव के लिए तैयार हो जाइए और इस चुनाव को इस तरीके से लड़िए कि इतिहास बने। हर बार हम लोग इतिहास बनाए, पहला बार चुनाव लड़े 26,000 से जीते, दूसरा बार चुनाव लड़े 31,000 से जीते, इस बार 51,000 का पार करके कम से कम 51,000 ज़्यादा आप लोग जितना खींच सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। तो हम लोग खड़े होकर आज शपथ लेंगे, सभी अपने जगह पर खड़े होंगे और अपने दाएं हाथ को आगे करते हुए ये शपथ लेंगे कि मैं अपना नाम बोलेंगे, मैं अपने गांव का नाम बोलेंगे। जैसे मैं हर्षवर्धन शर्मा नगर पंचायत बुंडू का रहने वाला आज ये शपथ लेता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में माननीय वर्तमान विधायक विकास कुमार मुंडा को लगातार तीसरी बार रिकॉर्ड वोट से जिताने का इस मंच के सामने से, इस भवन के सामने से संकल्प लेता हूं, शपथ लेता हूं। आप सभी बोलेंगे, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको दोहराएंगे। मैं अपना नाम बोलेंगे। हर्षवर्धन शर्मा आप अपना नाम बोलेंगे, अपने गांव पंचायत का नाम बोलेंगे जोर से। मैं शपथ लेता हूं कि लगातार तीसरी बार मन से, कर्म से, वचन से कि हमारे वर्तमान विधायक विकास कुमार मुंडा को लगातार
बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को मिला है। इसी को हमने कहा है कि भाई सामने जो विधानसभा चुनाव भी है इसको मेंटेन रखना है, इसको और बेहतर करना है। अभी तक इस समीक्षा में हम लोग परफेक्ट और तमाम